पहले तो सवाल मैं आपसे यही लूंगा, आज जो अनाउंसमेंट हुई है मैम, उसके मायने क्या है यूपी के लिए? उसका मायना सिंपल है। पिछले 2 सालों से मैंने यूपी में काम किया है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ कि महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और उनके संघर्ष से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। खासतौर से कुछ लड़कियां जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लड़ रही हैं अपने जीवन के लिए, अपने समाज की सारी जो शक्तियां उनके खिलाफ भी। तो मैं प्रभावित रही और मैंने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं को एक ऐसा मौका दें जब जिसके जरिए वो भागीदार बन सकती हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स में, प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि आज अगर आप देखें तो प्रदेश की राजनीति जो है बहुत हिंसा से भरी हुई है और बहुत मतलब फूट फैलाने वाली राजनीति है और सत्ता भी उसका मायना ये हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को गाड़ी के तले आप कुचल दीजिए, फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब गलत है और इसको बदलने के लिए मेरे ख्याल से जो महिला में करुणा भाव होता है, सेवा भाव होता है, शक्ति होती है एक अंदर की, जो मतलब लड़ने की शक्ति होती है, खड़े होने की शक्ति होती है, उसकी बड़ी ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। तो मेरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी आगे और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। हमें लड़ना है तो अपने लिए अपने आप लड़ना पड़ेगा और हमें एकजुट होकर अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कुछ, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं आजकल, वो सोचते हैं कि चलो एक गैस सिलेंडर दे दिया, इसी से खुश कर दो महिलाओं को, या 2000 रुपए पकड़ा दिए, इससे खुश कर दो महिलाओं को। ये नहीं है। इस तरह से देखिए, आज की महिला जो है वो अपना अस्तित्व जानती है, वो अपने अधिकार जानती है और लड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। तो जितनी महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी उतना बदलाव आएगा। आप लखीमपुर गई, आपका जो लखीमपुर रात में जाना है उसने कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। आपने जिक्र किया जब आपने अनाउंसमेंट करी है कि सीतापुर की एक महिला जो कांस्टेबल्स की आपने बात करी है, आप उनसे एक वीडियो भी हमने देखा, उससे आपने जो कनेक्ट किया है चीजों को, उससे क्या मतलब है? देखिए, मेरे ख्याल से जब पुलिस ने हमें घेरा तो 4:30 बजे थे सुबह के, बट एकदम अंधेरा था और सीतापुर की कोई ऐसी सड़क थी, पता नहीं कोई मेन सड़क भी नहीं थी। उसमें काफी महिला कर्मी मेरे इर्द गिर्द आए और लड़ी मैं उनसे, वो भी लड़े मेरे से और मैं भी लड़ी। और अंत में जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरे साथ 2 महिलाओं को बिठाया और सामने 2 कांस्टेबल थे और एक जीप में भेज दिया कहीं अंधेरे में। मुझे भी नहीं मालूम था कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि देखो, ये महिलाएं जो हैं मेरे से नौजवान, मतलब होंगी शायद 25-30 साल, हो सकता है 30-35 साल की होंगी, और बीच रात में इस तरह काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिशियन को रोकने के लिए वहाँ खड़ी हैं, लड़ रही हैं। फिर मतलब उनके परिवार कहाँ हैं। फिर जब मैं वहाँ पे बंद थी 2-3 दिनों के लिए तो मैंने थोड़ी बातचीत भी की। पता चला कि उनकी एक अफसर थी जिनकी मम्मी नोएडा में थी, उनकी पोस्टिंग सीतापुर में है, उनकी मम्मी बीमार है, बुजुर्ग है, उनको कैसे लगता होगा कि वो इतनी दूर है उनसे। तो ये सब चीजें, मतलब ये महिला का रोजाना का संघर्ष है। तो मैं उनके लिए भी, जब मैं कहती हूँ कि ये निर्णय सब महिलाओं के लिए है, तो जितनी भी महिलाओं से मैं मिली हूँ, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता के परिवार की महिला हो, चाहे लखीमपुर की वो रमेश कश्यप जी की बेटी जो 11-12 साल की है लेकिन एक उम्मीद रखती है, डॉक्टर बनना चाहती है। एक लड़की मुझे प्रयागराज में मिली, पारो, उसने कहा मैं बड़ी होकर नेता बनना चाहती हूँ। एक और लड़की लखीमपुर में मिली, उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। तो उम्मीद तो सब में है ना, और जब वो उम्मीद है तो उसके लिए लड़ेगी क्यों नहीं महिला? प्रियंका जी, आप मिलना चाहिए। जी जी, आपने यूपी को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है। क्या ये जो 40% वाला फॉर्मूला है अन्य राज्यों में, जैसे पंजाब हो गया और अन्य राज्य जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, क्या वहाँ भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ के निर्णय में ले सकती हूँ सबकी सहमति के साथ। अब जो दूसरे प्रदेशों में करना चाहें वो तो उन पर निर्भर है। अच्छा, बाकी जो आपके जो विपक्षी दल है, भले सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, बड़े कॉन्फिडेंट है कि भाई उन्हीं की सरकार बन रही है। और आपने जिस तरह से आज आगाज किया है, और लखीमपुर की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लखीमपुर वाला जब से एक कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसा लगता है कि जोश आ गया है। फिर आपकी वाराणसी की जो रैली हुई, उन सबको समझ जवाब करती हैं। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप 2 साल से यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लड़ता हुआ कौन दिख रहा है? कौन सी पार्टी दिख रही है? आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, आप बसपा की आपने बात नहीं की, लेकिन दूसरी विपक्ष का दल है, लड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? तो जो लड़ेगा वो जीतेगा कैसे? लड़ेगा नहीं, वो जीतेगा कैसे?
जीतने के लिए लड़ना पड़ता है ना, तो जब लड़ते हुए ही नहीं दिख रहे हो तो ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो अच्छा है।